अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। 1 किलो गाजर धोकर साफ करके छील कर रखी हुई है, कद्दूकश कर ली गई है। पाव किलो खोया, शक्कर, बादाम, काजू, मुनक्के और 1 लीटर दूध। 1 किलो गाजरों के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं 1 लीटर दूध, जो कि सिर्फ और सिर्फ दूध में ही पकेगा। इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला जाएगा। एक साफ धुले हुए बर्तन में गाजरें कद्दूकश करने के बाद डाल लेंगे और उसे पकाएंगे हम स्लो और लो हाई फ्लेम पर पकाते रहेंगे। बर्तन में हमने कद्दूकश की हुई गाजरें डाल दी हैं, 1 लीटर दूध डाल रहे हैं और अब इसमें उबाल आने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहेंगे। दोस्तों, ख्याल रहे कि अगर आपको लगता है कि गाजरों का कलर ऑरेंज नहीं है तो आप इसमें फूड कलर ऑरेंज इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी हद तक दूध पकने लगा है, कम होने लगा है। अब हम इसी वक्त इसमें खोया डालेंगे ताकि दोनों चीज़ें, दूध और खोया और ये रहा इलायची का पाउडर, अच्छी तरह से गाजर के हलवे में मिक्स हो जाए। हरी इलायची का पाउडर आधा चम्मच ही डालना है ताकि इसमें खुशबू आ सके। पकते हुए हलवे में हम डाल रहे हैं खोया पाव किलो और चम्मच चलाएंगे। लो और हाई फ्लेम पर इसे पकाते रहेंगे ताकि तमाम खोया इसमें शामिल हो जाए। इस स्टेप पर अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारा ड्राई फ्रूट जो हमने काट के रखा था, ताकि इसमें पककर वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। काजू, बादाम और मुनक्के। आप चाहें तो इसमें कुछ और मेवाजात भी डाल सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी। इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि मेवाजात जो हमने अभी डाले हैं काट कर, ये भी अच्छी तरह से शामिल हो जाए और पककर नरम हो जाए। दूध आहिस्ता आहिस्ता पककर खुश्क होने लगा है। इस वक्त हम डालेंगे उसमें शक्कर। शक्कर उतनी जितना आपको पसंद हो मीठा। शक्कर आखिर में इसलिए मिला रहे हैं कि शक्कर अपना पानी ना छोड़े और हलवे में बहुत सारा गीलापन ना हो जाए। इसलिए जब पूरा दूध खुश्क हो जाए तभी शक्कर मिलाते हैं और फिर एक बार उसके पकने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जब तक कि शक्कर भी घुलकर पककर खुश्क ना हो जाए। हलवा पक चुका है। इसमें आखिर में हम डालेंगे देसी घी, बहुत कम। अगर आप ना चाहे तो ना भी डालें। डिश आउट कर चुके हैं हम। देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी नेमतें और बरकतें अता करे। दुआओं में याद रखिए।